अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल मास्टर। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ हाउ टू यूज़ गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? सर्वेस बनाने के लिए, क्विज़ेस जनरेट करने के लिए, या कोई भी फॉर्म जो आप अपनी मर्जी का जनरेट करना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन उसको फिल कर सके, तो गूगल फॉर्म्स की मदद से आप उसको बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे सर्च करें forms.google.com। या फिर आप अपने ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पर सर्च करें forms.new। इससे भी जो है वो एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। और एक और तीसरा तरीका भी है इसको ओपन करने का, कि आपको यहाँ पर गूगल एप्स शो हो रही होंगी। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से वन ड्राइव ओपन करेंगे। और जब आप वन ड्राइव ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल फॉर्म्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और उस पर क्लिक करने से गूगल फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे। सो ये तीन तरीके हैं गूगल फॉर्म्स को ओपन करने के। तो आप इनमें से चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यानी तीनों तरीके से। अब मैं जब यहाँ पर forms.google.com टाइप करता हूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस लोड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैक फॉर्म जनरेट करने का ऑप्शन है, साथ में कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके फॉर्म्स होंगे, रिसेंट फॉर्म्स, वो आपको यहाँ पर शो होंगे। अब हम यहाँ पर एक ब्लैंक फॉर्म जनरेट करने जा रहे हैं, तो मैं ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अनटाइटल फॉर्म के नाम से शो हो रहा होगा। आप चाहें तो यहाँ पर अपने फॉर्म का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर इसको सेव किया तो इसने यूट्यूब सर्वे के नाम से मेरे फॉर्म को सेव कर लिया, और यहाँ पर टाइटल में भी यूट्यूब सर्वे शो हो गया। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे नीचे कि मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, या मैं इसको टैलिसाइज कर सकता हूँ, या अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसके साथ कोई लिंक भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाहता हूँ तो जो इस पे पहले फॉर्मेटिंग थी वो रिमूव हो जाएगी, और ये सिंपल जैसे पहले था वैसे हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकता हूँ कि मैं ये किस लिए जो है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ योर रिस्पॉन्स विल बी एप्रिशिएटेड। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है। अच्छा, यहाँ पर आपको साइड पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। ऐड अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ऐड इमेज, ऐड वीडियो एंड ऐड सेक्शन। इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। तो पहले जब मैं नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक अनटाइटल क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ अनटाइटल क्वेश्चन में, हैव यू सब्सक्राइब्ड माई चैनल, और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क ऐड करते थे। और जैसे ही मैंने अपना यहाँ पर क्वेश्चन एंटर किया तो यहाँ पर इसने मुझे कुछ सजेशन दी कि यस, नो और मे बी। मैं चाहूँ तो ऐड ऑल पे क्लिक करके इन सबको ऐड कर सकता हूँ, या फिर आप चाहें तो अगर आप अपनी मर्जी का ऑप्शन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से लिख दें यस, नो, या कोई और ऑप्शन आप ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऐड इनलाइन इमेज का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो है वो इमेज ऐड कर सकता हूँ चैनल की। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने ये कुछ इमेज बनाई थी, इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, और ये हमारे मेरे पास इमेज आ गई। तो उसके बाद यहाँ पर आपको साइड पर जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक यहाँ पर लिस्ट शो होगी कि आप जो आंसर है वो किस फॉर्म के अंदर जो है वो अपना रखना चाहते हैं। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लोड,
लीनियर स्केल, रेटिंग, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स ग्रिड, डेट एंड टाइम। तो जो है मैंने, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जो है वहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस रख सकता हूँ मुख्तलिफ किस्म के। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। मैं चाहूँ तो इसी क्वेश्चन को डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ अगर मैं इसको रीजनरेट करना चाहता हूँ, और मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो जब आप फॉर्म जनरेट करें तो जो फिल करने वाला पर्सन है वो लाजमी इस क्वेश्चन को फिल करे, तो आप इस पर रिक्वायर्ड कर दें कि इसको बाईपास नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को। इसको मैं फिलहाल तो ऑफ रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं। डिस्क्रिप्शन, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, सफल, ऑप्शन ऑर्डर। तो इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। अब मैं यहाँ पर जो साइड पे आपके पास ऑप्शन डिफरेंट शो हो रहे हैं, इनके ऊपर बारी बारी बात करता हूँ। कि ऐड अ क्वेश्चन पे हम जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक नया क्वेश्चन एक ऐड कर देगा इसी लाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हाउ मच यू शुड रिकमेंड माई चैनल टू अदर पीपल्स। अब आप देख सकते हैं कि जब अब यहाँ पर मेरे पास या वो एक लीनियर स्केल का ऑप्शन शो हो गया कि मैं यहाँ पर एक लीनियर स्केल जनरेट कर सकता हूँ कि आप कितने परसेंट जो है वो आप यानी आप कितना चाहेंगे कि अगले पर्सन को आप मेरा चैनल रिकमेंड करें। तो यहाँ पर मैं एक रेटिंग जनरेट कर देता हूँ। रेटिंग यहाँ पर लोअर वैल्यू 1 है और हाईएस्ट वैल्यू मैं यहाँ पर 10 रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेस लाइकली और मोर लाइकली, यहाँ पर लिख देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, अब क्योंकि मैंने यहाँ से लीनियर स्केल का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि एक स्केल की फॉर्म है, जब मैं उसको क्लोज, तो जब मैं ऊपर का क्वेश्चन वापस आऊंगा और तो ये यहाँ पर एक स्केल जनरेट हो गया है मेरे सामने। आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक। तो इस तरीके से आप जो है वो एक स्केल जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप चाहें तो किसी क्वेश्चन को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी दूसरे फॉर्म से। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था प्रीवियसली, ये वाला। उम्मीद करता हूँ आप सबने फॉर्म को फिल किया होगा और मैंने यहाँ पर इसको इंसर्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास में से मुख्तलिफ क्वेश्चंस थे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक क्वेश्चन था, व्हाट वुड यू मोस्ट लाइक टू सी नेक्स्ट। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया। तो जब मैंने इसको इंपोर्ट किया तो यहाँ ये क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आ गया। तो ये इंपोर्ट क्वेश्चन की फीचर है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ड्रैग एंड मूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करके ऊपर भी ले जा सकता हूँ और मैं इसको ड्रैग करके नीचे भी ले जा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ऐड टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने जो इस पर क्लिक किया तो आप जैसे मैंने यहाँ पर एक ऊपर सर्वे क्रिएट किया था, वैसे ही एक फॉर्म के अंदर एक और सर्वे आप कह लें कि किस्म की, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक नया टाइटल हो। ठीक है, तो आप उसको रख सकते हैं। उसके बाद इमेज अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप इमेज भी कोई ऐड कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैंने ये इमेज बनाई थी, मैं उसको अपलोड करता हूँ यहाँ पर। तो ये इमेज मैंने यहाँ पर जनरेट कर दिया एक इसके अंदर। तो जब इंपोर्ट की मैंने अपनी इमेज, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज का टाइटल है। आप चाहें तो इसको इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कोई वीडियो चाहे वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आगे इस सेक्शन हेडर्स। सेक्शन हेडर क्या चीज़ है? इस पे जब आप क्लिक करते हैं सेक्शन हेडर पे तो एक न्यू सेक्शन जनरेट कर देता है। अब न्यू सेक्शन में क्या होता है कि आपके फॉर्म्स के सेक्शन बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो क्या था, वो पहले सेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को भी, और ये हम पहले क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पहला सेक्शन था हमारे पास कि मैंने पूछा यस और नो में कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं। अब
इसी सेक्शन के अंदर जब आप देखते हैं कि जो मेरे आंसर्स हैं, यस और नो ऑप्शंस मेरे जो हैं, मैं चाहता हूं कि जो नेक्स्ट पर्सन है अगर तो वो इसको यस कर दे, अगर वो कह दे हाँ मैंने सब्सक्राइब किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं इसमें ऐड क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर देखता हूँ वाई यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। तो जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा, इसका मैं आंसर जो है एक शॉर्ट पैराग्राफ की फॉर्म में चाहता हूँ। अच्छा, अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर ये था कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया ही नहीं। अब अगर तो आप यस करेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि आपने यस कर दिया है तो फिर इस क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स का शो हो रहा होगा, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अब यहाँ पर क्या करेगा, आपके दोनों ऑप्शन जो है इनके सामने एक मेन्यू आ जाएगा, कि कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। मैं इस पर क्लिक करके मैं इसको कह दूंगा कि अगर तो अगर तो ये यस करता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, दूसरे सेक्शन में चला जाए। और अगर वो नो करता है तो वो क्या करेगा, सेक्शन वन में ही रहेगा। यानी जब वो नो करेगा तो वो इस क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा, जबकि अगर वो यस करेगा तो वो डायरेक्टली जो है वो अगले सेक्शन के अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी हेल्पफुल चीज है कि आप इसको जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो आंसर इसका यानी रख सकते हैं, कि अगर पर्सन एक यस करता है तो वो अगले क्वेश्चन में मूव कर, नेक्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा। और अगर नो करता है तो वो ऑटोमेटिकली इस सेक्शन के अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया कि हाउ टू यूज सेक्शंस। तो आप मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो इस सेक्शन का मैं नाम दे देता हूँ एडिशनल, इस सेक्शन का मैं नाम दे देता हूँ एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हमारे पास अब हमारा एक फॉर्म जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन शो हो रहे होंगे। मैं चाहूँ तो अपने फॉर्म का कलर मैं रख सकता हूँ कि कौन सा कलर मैं चाहता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर इंडिगो कलर सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहें तो अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपना टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन का जो वो जैसे मैं यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरा क्वेश्चन है उसका फॉन्ट हो टाइम्स न्यू रोमन, तो मैं यहाँ से टाइम न्यू रोमन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन थे उनका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। और अगर मैं जो मेरा हेडर है उसका मैं फॉन्ट चेंज करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। और जो अंदर टेक्स्ट है जैसे ऑप्शंस वगैरह थे, यस और नो, या जो भी उसका आंसर फिल करेगा तो उसको मैं यहाँ प्ले फेयर पे रख देता हूँ। तो आप यहाँ से थीम्स के ऑप्शन में जाके इसका कलर, फॉर्म का फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा फॉर्म जो है वो सही है और सही से काम करेगा कि यहाँ किस तरीके से काम करेगा, तो मैं प्रीव्यू के ऑप्शन पे जब क्लिक करता हूँ तो ये मौजूद है। और फिर यहाँ पर मेरे पास आता है पब्लिश का ऑप्शन, कि मैं अपने फॉर्म को पब्लिश करना चाहता हूँ। तो जब मैं पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्डर्स का ऑप्शन शो होता है, कि आप चाहें तो किसी खास पर्सन के साथ शो करना चाहते हैं, यानी खास ईमेल के साथ शो करना चाहते हैं, या फिर आप किसी पर्सन के साथ भी जो ये लिंक को ओपन करेगा वो इसको जो है वो फिल आउट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ और इस पर पब्लिश कर देता हूँ, तो मेरा फॉर्म पब्लिश हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका लिंक जो है वो कॉपी कर सकता हूँ इजीली, और उसको शेयर कर सकता हूँ किसी भी ग्रुप के अंदर या किसी भी पर्सन के साथ। और मैंने आपको बताया कि आप जो है वो अगर जो है नेक्स्ट पर्सन के साथ या किसी खास पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, खास ईमेल के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप जो है उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर
रिस्पॉन्सेज के सेक्शन के अगर हम अंदर आते हैं, उसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सेज के सेक्शन के अंदर आते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे जैसे कोई भी पर्सन जो है वो इस फॉर्म को फिल करता जाएगा, आपके पास यहाँ पर रिस्पॉन्सेज शो होते जाएंगे। ठीक है। और वो रिस्पॉन्सेज जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पाई चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में शो होंगे, इनको आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक क्विज बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक आंसर भी रखना पड़ेगा, तो आपने इसको एज अ क्विज सेलेक्ट कर देना है और फिर उसके पॉइंट्स वगैरह। तो इसको क्विज के लिए कैसे यूज़ करना है, इस पे हम एक आगे चल के एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए, तो क्विज को कैसे यूज़ करना है आगे चल के इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इसके अलावा रिस्पॉन्सेज के लिए जो है यहाँ पर सेटिंग दी गई है, इनको जो है बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सो मेरा जो सर्वे है ये सेव हो चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगा गूगल फॉर्म्स के आइकन पे, तो मेरा जो ये सर्वे मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा यूट्यूब सर्वे के नाम से। सो दिस इज ऑल अबाउट गूगल फॉर्म्स। होप you like the video. Don't forget to subscribe my channel and share it with others. If you have any question, you can ask in the comment section below. Goodbye for now.